हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश ऑटम। डियर चिल्ड्रेन, ऑटम एक बहुत प्यारी सी पोएम है जिसे लिखा है महान कवि कालिदास ने, जो हमारे देश के बहुत महान कवि थे। जो बहुत सारी कविताएं इन्होंने, ये संस्कृत के ही कवि थे, आई बात समझ में। और इनकी कविता को प्रोफेसर A.W. राइडर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। प्रोफेसर A.W. राइडर, जिन्होंने कि बहुत सारे संस्कृत की जो वर्क हैं उसे इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो आज वही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इस ऑटम के पोएम में क्या है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ चिल्ड्रन कि इस पोएम में जो ऑटम सीज़न है, जो ऑटम जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पतझड़ का मौसम, इससे एक अनमैरिड ब्यूटीफुल सी लड़की से कंपेयर की गई है। उसकी सुंदरता एक अनमैरिड गर्ल से की गई है। ऑटम का जो पतझड़ का मौसम है उसकी खूबसूरती किससे की गई है बच्चों? एक अनमैरिड ब्यूटीफुल स्लिम ट्रिम ऐसी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की से की गई है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या इसमें है। दी ऑटम कम्स अ maiden fair in slenderness and grace, with nodding rice stems in her hair and lilies in her face। यहाँ तक हम देख लेते हैं। पोएट बोल रहे हैं कि ऑटम जो पतझड़ का मौसम है ऐसे आता है जैसे एक खूबसूरत सी मैडन मतलब अनमैरिड गर्ल, जो जिसकी शादी नहीं हुई हो, ऐसी अनमैरिड गर्ल जो एकदम गोरी गोरी सी हो, सुंदर सी हो, ऐसी सुंदर सी लड़की के जैसे ये ऑटम का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम। ओके। और इन सैल्डरनेस एंड ग्रेस, जो कि एकदम से स्लिम हो, और ग्रेस मतलब तो दया होता है, ग्रेस मतलब ब्यूटी भी होता है, ठीक है। जो एकदम से स्लिम हो और बहुत ही ब्यूटीफुल हो, ऐसी सुंदर लड़की की तरह ऑटम सीजन आता है। ओके। विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर एंड लिलीज इन हर फेस। जैसे हम हाँ करने के लिए सिर को नॉड करते हैं, आपको रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हाँ ये ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जो पैडी मतलब धान होता है, ठीक है। धान मतलब उसके अंदर राइस होते हैं। तो कह रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि जैसे ब्यूटीफुल सुंदर सी लड़की जब हाँ करती है, जब सिर हिलाती है अपना, हाँ करती है, ऐसे ये पैडी, ऐसे ये नॉडिंग राइस, ऐसे लगता है कि राइस का जो स्टेम है ऐसे झुका हुआ है। आई बात समझ, जो बैंड है ना, ऐसे लग रहा है कि ब्यूटीफुल सी लड़की जो है अपने सिर को, जिसके ऊपर सुंदर से बाल हैं, लहरा रहे हो, सुंदर सी लड़की ऐसे मुंडी ऐसे नीचे करती है किसी चीज़ को हाँ करने के लिए, तो उसके बाल सब आगे आ जाते हैं। वैसे उसको पोएट बोल रहे हैं कि ऐसे ऑटम के सीज़न में राइस का जो स्टेम है ऐसा ही कर रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। ओके। अब आगे चलते हैं। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि एंड लिलीज इन हर फेस, और उसके जो चेहरे हैं, मतलब ऑटम सीज़न का चेहरा, मतलब ऑटम दिख कैसा रहा है, ऐसे लग रहा है कि ऑटम सीज़न जो है उसके चेहरे पे, उसका चेहरा एकदम लिली जैसा है। लिली का जो एक फूल होता है ना, कुमुदनी उसको बोलते हैं हिंदी में, लिलीज के जैसे। क्यों बच्चों? क्योंकि जगह जगह पे फूल को खिलने की तैयारी हो जाती है, ठीक है, खिलने लगते हैं। तो इसलिए पोएट बोल रहे हैं कि उसके चेहरे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे लिली का फूल हो, जैसे कोई सुंदर सी लड़की अपने आप को सजा के रखती है, सज संवर के रहती है, वैसे ऑटम दिखता है, आता है तो इतना सुंदर दिखता है जैसे कोई अनमैरिड सुंदर सी अच्छी सी लड़की। इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज़ क्लैड मतलब होता है कवर्ड। क्लैड मतलब आप कह सकते हो कि कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो ऑटम जब आता है तो ऐसे लगता है कि जो ग्रासेस है ना, जो घास है, कुछ देखो, बहुत सारे ऐसे घास है जिसमें कि फ्लावर आ जाते हैं, कुछ ऐसे घास भी होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के घास होते हैं, ठीक है। तो बोले कि ऑटम आता है तो लगता है कि घास जो है, इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस, वो अपने आप को ढक ली है, कपड़े पहन ली हो घास का या घास के फूलों का, उससे अपने कपड़े पहनी हो। मतलब एक सुंदर सी लड़की जो बहुत सुंदर से कपड़े पहनती है, तो वैसे ही ऑटम भी फूलों से, घासों से अपने आप को ढक लिया है। आई बस में। एंड एज शी मूव्स अलोंग, बर्ड्स ग्रीट हर विथ देयर कूइंग ग्लैड। अच्छा, जैसे ऑटम आगे चलती है तो
ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी चिड़िया जो हैं, बर्ड जो भी हैं, सब उसको ग्रीट करती हैं, उससे मिलती हैं, उसका वेलकम करती हैं। कैसे कैसे वेलकम करती हैं? क्वीइंग ग्लैड, जैसे आपने कोयल को सुना होगा कू कू करती है ना, तो वैसे ही बर्ड्स अलग अलग आवाज़ करके, जिसकी जो आवाज़ है ऐसा अपनी आवाज़ में वो ऑटम का वेलकम करती हैं। और फिर कैसा लगता है जब वो वेलकम करती हैं चिड़िया लोग, जब ऑटम जब चलती है तो मूव करती है, तो मतलब ऑटम थोड़े चलेगा, ऐसे कहने का मतलब जब ऑटम का मौसम जब आने लगता है पूरी तरह से, ठीक है, तो ऐसे लगता है कि चिड़िया कू कू करके या अलग अलग आवाज़ निकाल निकाल के उसकी वेलकम करती हैं। जो वेलकम करती हैं तो लगता कैसा है? लाइक अ ब्रेसलेट टिंकलिंग सॉन्ग, जैसे कोई सुंदर सी लड़की हाथ में ब्रेसलेट पहनी होती है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ब्रेसलेट तो पता है ना, जो हम रिस्ट में पहनते हैं। ओके, ये मतलब समझ लीजिए कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, और हम जो यहाँ पे ब्रेसलेट पहनते हैं इसमें अलग अलग चीज़ें रहती हैं, अलग अलग डिज़ाइन रहते हैं, तो ये सब एक दूसरे से टकरा के टिंकलिंग ऐसा आवाज़ कर रही हैं। आई बात समझ में? ऐसे ये आवाज़ कर रही हैं। तो बता रहे हैं पोएट कि जो बर्ड्स लोग हैं, ऑटम जब आता है उसका इतने प्यारे से, इतनी अच्छे से वेलकम करती हैं अपना आवाज़ निकाल निकाल के। तो जो आवाज़ उनकी होती है चिड़ियों की, ऐसे टिंकलिंग करती है जैसे कोई खूबसूरत सी लड़की हाथ में ब्रेसलेट पहनी होती है, तो उसका जब ब्रेसलेट एक दूसरे से खनकता है। आई बात समझ में? ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हमारा लास्ट स्टैंजा है, और diadem adorns the night of multitudinous stars. Her silken robe is white moonlight. अच्छा, इतना पहले देख लेते हैं। देखो, डायडम मतलब होता है ताज, जो सिर पे जो मुकुट होता है ना, क्राउन जो होता है, सिर पे जो मुकुट पहनते हैं। तो पोएट बोल रहे हैं कि ये जो ऑटम है, ऑटम जब आता है तो क्या कह रहे हैं? देखो ध्यान रखना, इसका मतलब है ताज, ठीक है। ओके, एडवांस मतलब खूबसूरती को जो एकदम बढ़ा देता है। ओके, अब मल्टीट्यूडनस मतलब डिफरेंट टाइप के। अच्छा, अब क्या बता रहे हैं कि ये जो रात, जब रात होती है तो बहुत सारे स्टार्स ऊपर निकल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऑटम ने ताज पहन लिया हो। ऑटम जो सीज़न है एकदम उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है तारों का ताज पहन के, तारों का, स्टार्स का क्राउन पहन के। गॉट इट? और उसके जो रेशमी कपड़े, हर सिल्कन रोब इज़ वाइट मूनलाइट, और जब चांद निकलता है, जब चांद निकलता है तो जो वो लाइट, मून की जो लाइट होती है, तो उसमें ऑटम लगता है कि मून की जो लाइट है ना, उसके जैसा ही पूरा कवर कर लिया अपने आप को, ऐसा कोई कपड़ा पहन लिया हो, सिल्क का कोई कपड़ा पहन लिया हो। आई बात समझ में? देखो मैंने क्या बोला, जब रात होती है, जब तारे निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऑटम ने मुकुट पहन लिया है सिर पे, और जब चांद निकलता है तो ऐसे लगता है कि ऑटम सीज़न ने एकदम चांद का जो प्रकाश है, उस जो मून का जो लाइट है, मून लाइट जो है, उस लाइट का उसने कपड़े पहन लिए हो, मतलब पूरी तरह से वो एकदम चांदनी हो गई हो, एकदम से मून, एकदम मून के जैसे पूरी। ओके, सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स मतलब कोई ऐसा दाग धब्बा कुछ भी नहीं। और हाँ, वो जो क्लाउड है ना, रात को जो क्लाउड, ऊपर जो क्लाउड है आसमान में, जो ऐसा जो क्लाउड निकले हैं, इसमें कहीं पर कोई स्पॉट नहीं है, कोई दाग नहीं है, एकदम क्लीन है एकदम। ओके, ऐसा क्लाउड इतना सुंदर लगता है नज़ारा, तो इतनी मतलब जैसे कोई खूबसूरत सी लड़की हो जो कि एकदम स्लिम ट्रिम हो। ओके, एंड ऑन हर फेस द रेडिएंट मून। देखो, और ऑटम के चेहरे की बात कैसे कह रहे हैं? जैसे कोई सुंदर सी लड़की का चेहरा एकदम से रेडिएंट हो, एकदम चमकदार हो, सुंदर हो, तो जब चांद निकलता है तो ऑटम का फेस जो है, ऑटम का फेस मतलब ऐसा नहीं उसका कोई चेहरा है, ऑटम का फेस का कहने का मतलब ये है कि पूरा जो ऑटम का जो मौसम है, ओके, वो कैसा हो जाता है? एकदम रेडिएंट, जैसे खूबसूरत सी लड़की के गाल हो जाते हैं, एकदम से ग्लो करते हैं। एंड bewitching स्माइल्स आर शोन। bewitching मतलब अट्रैक्टिव, बहुत अपनी तरफ खींचने वाली स्माइल, और शोन कर, और कैसा?
बहुत अट्रैक्टिव स्माइल करती है। जैसे एक सुंदर सी लड़की स्माइल करती है तो कितना अट्रैक्टिव लगता है, हम उसको देखते ही रह जाते हैं कि वाह कितनी सुंदर है। ठीक है, तो वैसे ही ये जब ऑटम आता है तो ऐसा लगता है कोई खूबसूरत सी लड़की स्माइल कर रही है, मतलब ये ऑटम खुद अपने आप में स्माइल करता है। आई बात समझ में? शी सीम्स अ स्लैंडर मैड हु सून विल बी अ वुमन ग्रोन। ऐसा लगता है कि वो जो अनमैरिड जो दुबली पतली सी जो लड़की है खूबसूरत सी, वो बहुत जल्द बड़ी होके वुमन बनने वाली है। बहुत बहुत जल्द बड़ी होके क्या होने वाली है, औरत बन जाएगी। ओके, आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा। वीडियो बंद मत करना चिल्ड्रन, पूरी बात सुन लीजिए। अगर आपको पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।